from beautiful to ugly, 'cause insecurity told me you don't love me. All it takes is a girl above me on your timeline to make me nothing. This is me, oh, living that column. वाह ताइस, सच में भी आज तुमने बहुत शानदार मॉडलिंग की है। सच कहूँ ना तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। शायद इसीलिए तो तुम कोरिया की नंबर 1 मॉडल हो। और थैंक यू मिस्टर पार्क, पर सच कहूँ तो ये सब आप ही की वजह से हुआ है। अगर आप मुझे चांस नहीं देते तो शायद मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाती। ताई बस कर, अब उठ जा। हाँ मिस्टर पार्क, आपकी आवाज मुझे जीवन जैसी क्यों लग रही है? ताई बस कर, अब और कितना सोएगी? सुबह हो गई है, प्लीज अब उठ जा। हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ इसका मतलब मैं सपना देख रही थी। हाँ ताई तो सपना देख रही थी। अब चल उठ और फटाफट से रेडी हो जा। जिबिना तूने मुझे क्यों उठाया? तुझे पता है मैं सपने में देख रही थी कि मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है एंड मैं कोरिया की नंबर 1 मॉडल बन चुकी हूँ। हाँ ताई मैं जानती हूँ, वैसे भी तू रोज यही सपना देखती है, पर देख लेना बहुत जल्दी तेरा ये सपना रियल हो जाएगा एंड तू कोरिया की नंबर 1 मॉडल बन जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है। हाँ जिबिन तू सही करी, देख लेना एक दिन मैं कोरिया की नंबर 1 मॉडल तो बनकर ही रहूंगी। हाँ ठीक है बाबा, बन जाना, पर प्लीज कम से कम अभी तो रेडी हो जा। हम पहले कॉलेज के लिए काफी लेट हो गए। मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, प्लीज तू फटाफट से रेडी होकर आ जा। हाँ ठीक है जिमिना, तू जा, मैं अभी आती हूँ। एंड उसके बाद ताई फटाफट से रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए चली जाती है। जिमिन ताई, तुम दोनों को पता भी टाइम क्या हो रहा है? मैं तुम दोनों को कब से कॉलेज के बाहर वेट कर रहा हूँ और तुम अब जाकर आई। तुम्हें पता भी हम कॉलेज के लिए कितने ज्यादा लेट हो चुके हैं। I'm sorry सुगा तुम्हें इतना वेट कराने के लिए, बट हम क्या करें, रास्ते में एक प्रॉब्लम हो गई थी, इसी वजह से हम लेट हो गए। I'm sorry सुगायूं, सच कहूँ ना तो इसमें जिमिन की गलती नहीं बल्कि मेरी ही गलती है। जब जिमिन मेरे साथ कॉलेज आती है वो आज तक कभी कॉलेज सही टाइम पे नहीं पहुँच पाई है। सच कहूँ ना तो मेरी ही किस्मत खराब है। ये है किम टेंग और ये एक कॉलेज स्टूडेंट है। ताई की फैमिली में कोई भी नहीं होता है, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड जिमिन के साथ रहती है। एंड ताई नेचर से काफी अच्छी एंड स्वीट है, बट ताई किस्मत के मामले में बहुत ही ज्यादा अनलकी है। ताई कुछ भी काम क्यों ना करे पर वो हमेशा उल्टा हो ही जाता है। ताई की किस्मत इतनी ज्यादा अनलकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप स्टोरी देखोगे ना आपको समझ आएगा। वैसे ताई आज क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम दोनों इतनी लेट हो गई? बताओ मुझे। वो एक्चुअली क्या है ना सुगायुं, हम दोनों घर से निकल कर टैक्सी का वेट करने लगे, बट हमें फिर टैक्सी ही नहीं मिल रही थी। पर कुछ टाइम बाद हमें फाइनली एक टैक्सी मिल गई और हम कुछ दूर पहुंचे थे, इतने में पता चला कि टैक्सी का ब्रेक फेल हो चुके हैं और इसी वजह से टैक्सी वाले ने एक लड़के को टपका दिया एंड वहाँ पर फिर पुलिस आ गई एंड पुलिस उस टैक्सी वाले को पकड़ के ले गई और वहाँ से हम पैदल आ रहे हैं और इसी वजह से हम लेट हो गए। ओह अच्छा, तो आज ये कांड हो गया, इसी वजह से तुम दोनों आज कॉलेज आने में लेट हो गई। हाँ और नहीं तो क्या। सच कहूँ ना तो शुगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत गोबर से लिखी गई है, तभी तो मैं जो चाहती हूँ वो तो नहीं होता बल्कि उसका उल्टा हो जाता है। नहीं ताई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचा करो। शुगा और ताई, तुम दोनों को अगर याद हो ना तभी हम कॉलेज के बाहर खड़े हैं और हम पहले ही लेट हो चुके हैं। तुम दोनों बाद में बात कर लेना, चलो पहले क्लास में, वरना बेफालतू में डांट सुननी पड़ेगी। और उसके बाद वो तीनों ही भागकर कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। वैसे ताई मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तुम्हें कंपनी से जॉब का ऑफर आया था ना, तो फिर तुम्हें जॉब मिली या नहीं? हाँ ताई, ये तो मुझे भी तुझसे पूछना था। कल तू इंटरव्यू के लिए गई थी ना, तो फिर तुझे सेलेक्ट किया या नहीं? हाँ मैं कल इंटरव्यू के लिए गई थी एंड जो कंपनी के ओनर है ना, उन्होंने मुझे पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर सेलेक्ट भी कर लिया था एंड हम सैलरी की बात करने ही वाले थे, पर उससे पहले वहाँ कंपनी के जो सीईओ थे ना उनकी वाइफ आ गई और उन्हें लगा कि वो एक लड़की को असिस्टेंट इसलिए रखे ताकि उनके साथ वो अफेयर कर सके, और इसीलिए जो उनकी वाइफ थी ना, पहले तो उन्होंने सर को बहुत घसीट घसीट के मारा और उनका मार मार के उनको भूत बना दिया और उसके बाद मुझे जॉब से निकाल दिया और वहाँ पर एक लड़के को जॉब पर रख लिया। कोई बात नहीं था, ऐसा होता रहता है, तुम दुखी मत हो, तुम हार मत मानो, तुम्हें जॉब जरूर मिल जाएगी। हाँ ठीक है शुगायुं, मैं समझ गई। उसके बाद वो ऐसे ही बातें करते करते अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं एंड उसके बाद शुगा तो अपने घर चला जाता है, बट जो ताई और जिमिन होते हैं ना वो दोनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं जो कि न्यू ही खुला था। ताई वहाँ पर अपनी जॉब के लिए गई होती है। सर प्लीज, ताई को इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड वैसे भी ताई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करेगी, प्लीज बस आप ताई को एक मौका देकर देखिए। अच्छा ठीक है मिस जिमिन, आप इतना कह रही है तो मुझे आप पे भरोसा है। मिस ताई, कल से आप आ जाइएगा इस जॉब पर। हाँ किस में? ओह थैंक यू सो मच सर, सच में भी आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आई प्रॉमिस मैं काम बहुत अच्छे से करूंगी। हाँ ठीक है मिस ताई, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और उसके बाद ताई और जिमिन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होकर कॉफी शॉप से बाहर आ जाती है। जिमिन सच कहूँ तो मैं आज बहुत खुश हूँ, फाइनली मुझे जॉब मिल ही गई। हाँ ताई, तेरे लिए तो मैं भी बहुत खुश हूँ, फाइनली अब तुझे यहाँ पर जॉब करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे तो एल लग गए।
मुझे तुझे एक गुड न्यूज देनी है। अब क्या हो गया है जिमिना? ताई जो मैं तुझे बताने वाली ना वो सुनकर तो खुश हो जाएगी। सुगा ने मुझे मिस्टर ली है ना उनके नंबर दिए हैं, और मिस्टर ली तो जानती है ना कि अगर वो किसी भी लड़की को एक बार चूज कर ले तो उसे मॉडल बनाकर ही छोड़ते हैं। इसलिए मैंने उन्हें तेरा फोटो सेंड कर दिया है और मुझे तू पसंद भी आ गई है। और उन्होंने कहा कि कोरिया की काफी फेमस कंपनी है जिसमें एक मॉडल की जरूरत है, इसलिए उस कंपनी के ओनर को ये फोटो दिखाएंगे तेरा। अगर उन्हें भी तू पसंद आ गई तो वो तुझे कंपनी में एज अ मॉडल साइन कर लेंगे। जिमिन भूल जा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। ओहो ताई, मैं जानती हूँ कि तेरा लक थोड़ा खराब है, इसका मतलब ये थोड़ा बार बार ऐसा ही होगा। हो सकता है कि इस बार तुझे मॉडल के लिए साइन कर ले एंड तू फेमस मॉडल बन जाए। और तभी जिमिन को मिस्टर ली का फोन आ जाता है और जिमिन फटाफट से उनका फोन उठा लेती है एंड स्पीकर पे डाल देती है। हाँ बोलिए मिस्टर ली, मैं आपके फोन का ही वेट कर रही थी। क्या ताई सेलेक्ट हो गई है? एक्चुअली मिस जिमिन, आपने मुझे जिस लड़की का फोटो सेंड किया था ना वो मैंने कंपनी के ओनर को दिखाया एंड उन्हें भी मिस ताई काफी पसंद आई है। क्या इसका मतलब मेरी ताई सेलेक्ट हो गई है? तो फिर बताइए अब हमें कब आना है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए? मिस जिमिन, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। कंपनी मिस ताई को मॉडल बनाने के लिए तैयार हो गई थी, बट अचानक से वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और इसीलिए अब कुछ भी नहीं हो सकता। आई एम सॉरी मिस जिमिन। और इतना कहकर मिस्टर ली फोन कट कर देते हैं एंड उसके बाद ताई भी वहाँ से उठकर जाने लगती है। ताई रुक, कहाँ जा रही है तू? जिमिन, अब मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। बट ताई तू ठीक है ना? हाँ जिमिन मैं ठीक हूँ, वैसे भी मुझे इन सब की आदत पड़ चुकी है। और इतना कहकर ताई तो चली जाती है लाइब्रेरी के लिए। बस अब मैं और स्टडी नहीं कर सकती। वैसे लाइब्रेरी आई हूँ तो क्यों ना मेरी फेवरेट बुक ही पढ़ ली जाए थोड़ी देर। और उसके बाद ताई चली जाती है अपनी फेवरेट बुक लेने के लिए। एक्चुअली ताई को स्टोरी पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अरे यार, मैंने सोचा था थोड़ी देर में अपनी फेवरेट बुक पढ़ूंगी, बट वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब मैं क्या करूँ? और तभी ताई की नजर एक स्टोरी बुक पे पड़ती है एंड फिर ताई उस स्टोरी को पढ़ने लगती है एंड ताई को वो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लग रही होती है, इसलिए ताई उसी बुक को पढ़ने का डिसाइड करती है एंड उसे पढ़ने लगती है। एक छोटे से घर में मासूम सी और प्यारी सी लड़की रहा करती थी, पर वो लड़की हमेशा बहुत उदास रहती थी क्योंकि उसके घर वाले उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे एंड वो हमेशा उस लड़की को परेशान किया करते थे और इसलिए वो लड़की हमेशा बहुत उदास रहती। और एक दिन उसने गॉड से प्रे करके कहा, प्लीज गॉड, मैं इन सब से परेशान हो चुकी हूँ, प्लीज सब कुछ ठीक कर दीजिए। और उस मासूम सी लड़की को देखकर गॉड को भी उस पर दया आने लग गई और इसीलिए गॉड ने उस लड़की के लिए एक एंजल को भेजा। जैसे ही वो एंजल उसकी लाइफ में आया, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा एंड फिर वो लड़की भी बहुत ज्यादा खुश आने लग गई। वाह क्या स्टोरी, सच में भी गॉड जिस तरह अपने उस लड़की की लाइफ में एंजल भेजकर सब कुछ ठीक कर दिया, उसी तरह मेरी लाइफ भी बिल्कुल ठीक कर दो। मैं भी अपनी लाइफ से बहुत परेशान हूँ। ओह शिट, इस बारिश को भी अभी आना था क्या? मैं ऊपर से छाता भी लेकर नहीं आई हूँ साथ में। ताई भागते हुए एक घर के पास कॉर्नर में जाके खड़ी हो जाती है ताकि वो भीगे ना। इस बारिश को भी अभी आना था क्या? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? ओह गॉड प्लीज हेल्प मी। हे क्या हो गया? तुम यहाँ पर भीग क्यों रही हो? चली जाऊं? तुम्हारा छाता मैं ले लूंगी तो फिर तुम घर कैसे जाओगे? कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। जिमिन तुझे पता है आज मैं बारिश में भीग रही थी ना, तब एक हैंडसम से लड़के ने मेरी हेल्प की और दिखने में इतना ज्यादा गुड लुकिंग था। हाय मैं तो उसे देखते ही रह गई। ताई बस कर, तो जब से आई है ना तो 25 बार मुझे उस लड़की के बारे में बता चुकी है और कितनी तारीफ करेगी उसकी। हाँ तो क्या हो गया, मैं भीगू ना, इसलिए उसने उसका छाता मुझे दे दिया और वो खुद भीगते हुए चला गया। हाय कितना अच्छा है वो। जिमिन और ताई ऐसे बातें कर ही रहते हैं, बट तभी कोई डोरबेल बजाता है एंड जिमिन जाकर डोर ओपन करके आती है। जिमिन इतनी रात को कौन आया है हमारे घर पर? वो एक्चुअली क्या ना था, हमारा जो ऊपर वाला फ्लैट है ना वो खाली पड़ा था, इसीलिए मैंने वो एक लड़के को रेंट पर दे दिया है एंड वही आया अभी। रहती हूँ। वैसे तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। अरे नहीं, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, वैसे भी इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। हाँ तुम दोनों
क्या? हाँ जिमिन, मैंने तुझे बताया तो था कि आज मेरी एक इंसान ने हेल्प की थी, ये वही है। ओह अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है एंड तुम रहते कहाँ पर हो? एक्चुअली मेरा नाम जियोन जंगकुक है एंड मुझे यहाँ पर कुछ काम था, इसीलिए मैं आज ही सियोल आया हूँ। अच्छा, वैसे जंगकुक काफी रात हो गई है एंड वैसे तुम काफी थके हुए भी लग रहे हो। एक काम करो, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें रूम दिखा देती हूँ। और उसके बाद जिमिन जंगकुक को उसका रूम दिखा देती है एंड फिर जंगकुक भी फ्रेश होकर सो जाता है। जंगकुक सुनो ना, मैं जिमिन को काफी टाइम से ढूंढ रही हूँ पर वो मुझे मिल ही नहीं रही। तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? हाँ एक्चुअली ताई जिमिन ने मुझे कहा कि उसे कुछ काम है इसलिए वो बाहर जा रही है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था। अरे यार, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे ब्रेकफास्ट बनाना नहीं आता और ऊपर से जिमिन बनाकर भी नहीं गई है और ऊपर से मुझे भूख लग रही है। अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं ताई, मैं हूँ ना, चलो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। ताई तुम ऐसे मुझसे चिपक क्यों रही हो? प्लीज हटो। नहीं, मैं नहीं हटने वाली। वैसे मुझे ब्रेकफास्ट बनाना नहीं आता तो मैं तुम्हें देखकर सीख रही हूँ। अगर ऐसा है तो तुम दूर से बैठकर भी सीख सकती हो ना। नहीं, पर मुझे ऐसे ही सीखना है, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। लो ताई, ब्रेकफास्ट तो बन गया है, अब तुम टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। सच में भी खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। क्या तुम 5 स्टार में बावर्ची का काम करते हो जो तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो? क्या सच में ब्रेकफास्ट इतना ज्यादा अच्छा बना है क्या? या फिर तुम मेरा दिल रखने के लिए झूठी तारीफ कर रही हो? नहीं, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। सच में भी खाना इतना ज्यादा टेस्टी है कि मेरा मन हो रहा है मैं खाने के साथ प्लेट भी खा जाऊँ। तुम भी ना ताई, सच में भी तुम बहुत क्यूट हो। हाँ, ये बिल्ली ऊपर क्या कर रही है? ये जिमिन बिना खुद की बिल्ली का ध्यान ही नहीं रखती है। ये बिल्ली गिरे उससे पहले मुझे इस बिल्ली को उतारना होगा। क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ या फिर मैं स्वर्ग में पहुँच चुकी हूँ? ताई तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या पता, सूत्रों से तो लग रहा है कि मैं ठीक हूँ और आगे का पता नहीं। ताई ये तुम कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो? और वैसे तुम छत पे क्यों चढ़ रही थी? अगर मैं तुम्हें सही टाइम पे नहीं बचाता तो तुम्हें चोट लग सकती थी। तुम खुद का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? वो एक्चुअली क्या है जंगकुक, जिमिन की जो बिल्ली है ना ऊपर छत पर है एंड मैं उसे उतारने के लिए चढ़ रही थी। अगर वो गिर गई तो? और तभी जिमिन की जो बिल्ली होती है ना, वो स्पाइडरमैन की तरह कूदकर नीचे आ जाती है। देखो ताई, बिल्ली अपना ध्यान रख सकती है, अगर उसके चक्कर में अगर अभी तुम्हें चोट लग जाती तो? अच्छा ठीक है जंगकुक, मैं समझ गई एंड वैसे थैंक यू सो मच बार बार मेरी हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं ताई, प्लीज तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, वैसे भी मुझे तुम्हारी हेल्प करना अच्छा लगता है। और इतना कहकर जंगकुक तो वहाँ से चला जाता है पर ताई अभी भी वहीं खड़ी होती है। हाँ, जंगकुक ने कहा कि उसे मेरी मदद करना अच्छा लगता है, इसका मतलब वो भी मुझे पसंद करता है। क्या बात है ताई, आज तो बड़ी मुस्कुरा रही है। कुछ खजाना मिल गया है क्या? नहीं जिमिन, खजाने से भी बढ़कर मिल गया है। हाय मेरा जंगकुक, मेरे सपनों का राजकुमार। ताई तू बिना तो जंगकुक के चक्कर में पूरी पागल हो गई है। अगर वो तुझे इतना ही पसंद है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती तू? जिमिन ये क्या बोल रही है तू? मुझे शर्म आ रही है। ताई अपने रूम में बैठी होती है बट तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। ताई वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या मैं रूम के अंदर आ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं जंगकुक, आओ ना। उसके बाद जंगकुक जाकर ताई के पास बैठ जाता है। वैसे ताई मुझे जिमिन से पता चला कि तुम्हारा ड्रीम है कि तुम एक फेमस मॉडल बनो, है ना? हाँ चाहती तो मैं यही हूँ बट लगता नहीं कि इस जन्म में ये सपना पूरा हो पाएगा। नहीं ताई तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर तुम्हारा ड्रीम है तो तुम इसे जरूर पूरा करोगी। वैसे मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक कंपनी का ओनर है एंड उसे एक मॉडल की जरूरत है। तुम कहो तो मैं उससे बात करूँ? नहीं जंगकुक, इसकी जरूरत नहीं है, रहने दो। हाँ पर क्यों ताई, तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा चांस है, तुम अपना ड्रीम पूरा कर सकती हो, एक बार फिर सोच लो। हाँ जंगकुक, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ पर तुम मेरी बात को समझो। तुम्हारे फ्रेंड ने वो कंपनी बनाने में बहुत मेहनत की है और मैं नहीं चाहती तुम्हारा फ्रेंड करोड़पति से रोडपति बन जाए। ताई ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एंड वैसे भी ये सब बातें छोड़, एंड वैसे तुम्हें पता है मेरा ड्रीम है कि मैं तुम्हें एक मॉडल बनते देखूं, इसलिए प्लीज तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती क्या? प्लीज मान जाओ ना। अच्छा ठीक है जंगकुक, अब तुम खुद ही अपनी फ्रेंड की कंपनी बर्बाद करना चाहते हो तब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है मैं रेडी हूँ। ओह थैंक यू सो मच ताई। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, दीवार तेरे। हाँ ये मैंने क्या कर दिया? देखो ताई तुम प्लीज गलत मत समझना, ये तो बस गलती से हो गया है।
बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा बिकॉज आई रियली लव यू। हाँ, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट बार देखा था ना, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। पर फिर भी जंको कुछ नहीं बोलता, बस वो चुपचाप ताई को देख रहा होता है। अच्छा ठीक है, तुम अभी रिप्लाई नहीं देना चाहते तो मैं तुम्हें कुछ टाइम की मोहलत देती हूँ। तुम्हारे पास पूरा 1 मिनट है, इसके अंदर सोचकर मुझे जल्दी से रिप्लाई दो। क्या इतना कम टाइम? ये तो गलत बात है। कम से कम मुझे 2 साल तो दो सोचने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। 2 साल में हमारे 2 बच्चे हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पूरा 1 दिन का टाइम देती हूँ। इसके अंदर मुझे सोचकर रिप्लाई दे देना, और अगर तुमने मुझे मना किया ना तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। जिमिन सुन ना, मेरे रूम में एक बक्से में मेरे कुछ सामान रखे हुए थे, पर अब वो मुझे मिल नहीं रहे। तुझे पता है वो कहाँ पर है? क्या पता था, मुझे याद नहीं है। तुम एक बार स्टोर रूम में चेक कर लो, हो सकता है वहाँ पर हो। और उसके बाद ताई सीधा चली जाती स्टोर रूम में उसका सामान ढूंढने के लिए। A few moments later. ओहो, कुछ मिल ही नहीं रहा यहाँ पर। पता नहीं जिमिया ने कहाँ रख दिया है। ताई, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम ठीक हो ना? बहुत जोर से लगी क्या? पेन हो रहा है क्या? मुझे बताओ। हाँ ताई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जंगुक, सच में भी तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। तुम मुझे हर बार बचाने के लिए आ जाते हो, खुद के बारे में तो सोचते ही नहीं हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैंने पहले अपनी मॉम डैड को खो दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। ताई प्लीज बेबी, ऐसे रो मत। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। प्लीज तुम मत रो ऐसे, मुझे बुरा लगता है। क्या सच में तुम भी मुझसे प्यार करते हो? आई लव यू टू। मैं बहुत खुश हूँ। रात मंजर से है, काले खंजर से है, या मेरे तन धन लगन मगन मन धन मोर चल करते, हुज़ुन को नींदी प्यास रंग नज़ारे, रात मंजर। ताई, मैंने तुझे जो जो बोला था वो सब कुछ ले लिया है ना? तूने कुछ चीज छूटी तो नहीं है ना? अरे जिमिन, तू फिक्र मत कर, मैंने मिर्च मसाले धनिया पुदीना सब कुछ ले लिया है। अच्छा ठीक है, तू आ जाना, मैं फोन रख रही हूँ, बाय। ताई टहलते टहलते अपने घर जा रही होती है, बट तभी कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हाय बेबी, कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हटो मेरे सामने से। अरे बेबी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? शट अप, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, आई डोंट लव यू, सो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। हाँ, वो तो मुझे समझ आ रहा है। मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और अब तुम दूसरे लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। तुम पूरे पागल हो, जाने दो मुझे यहाँ से। इतना कहकर ताई तो वहाँ से जाने लगती है, बट वो लड़का ताई का जबरदस्ती हाथ पकड़ के एक बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर ले आता है। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? आई एम सॉरी बेबी, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ताई, तुम ठीक तो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? जंकुक, ये सब क्या है? तुम एक एंजल हो? हाँ ताई, एक्चुअली मैं एक एंजल हूँ, एंड मैं यहाँ धरती पर नहीं रहता हूँ। यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए आया था। जंकुक, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है कि मैं एक एंजल हूँ, और एंजल का काम होता है हर इंसान की मदद करना, और मुझे मिशन दिया गया था कि तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उन सबको ठीक करना, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। बट तुम्हारी मदद करते करते पता नहीं मुझे कब तुमसे प्यार हो गया। अच्छा ठीक है, ये सब तो मैं समझ गई, पर तुम एक एंजल हो, ये तुमने अब तक मुझे बताया क्यों नहीं? वो एक्चुअली टाइम मुझे तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं होती। मुझे लगा पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। और कमर जगो, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम एक एंजल भी हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे इतना पता है तुम सिर्फ मेरे हो। आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच टाइम मुझे समझने के लिए। आई लव यू टू। और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, और अब तेको ऐसे ही साथ में बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगते हैं, और शुगा और
जिमिन भी ताई के लिए बहुत खुश होते हैं क्योंकि ताई को फाइनली उसका प्यार मिल गया था और इसीलिए वो दोनों भी उसके लिए काफी खुश थे। ये लीजिए मिस ताई, ये पेपर्स, इन पे फटाफट से आप साइन कर दीजिए। और उसके बाद ताई फटाफट से उन पेपर्स पे साइन कर देती है। कांग्रेचुलेशन मिस ताई, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और इसीलिए आप अब हमारी कंपनी की मॉडल बन चुकी हैं। थैंक यू सो मच सर, मुझे एक चांस देने के लिए। आई प्रॉमिस मैं आपको निराश नहीं करूंगी। बेबी गर्ल कांग्रेचुलेशन, फाइनली तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। थैंक यू सो मच कुकी, पर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और उसके बाद कंपनी के जो ओनर होते हैं वो ताई से कुछ डिस्कस करने लगते हैं और ऐसे वो कुछ देर बातें करते हैं और कुछ देर बाद ताई और जंगकुक दोनों ही ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, फाइनली मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच कुकी मेरी लाइफ में आने के लिए। कोई बात नहीं था, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। वैसे कुकी तुम्हें पता है पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत अनलकी हूँ, मैं जो भी चाहती वो कभी भी नहीं होता था, बट मुझे अब लगने लगा कि सच में मैं लकी हूँ। तभी तो तुम मुझे मिले, अब मुझे मेरी लाइफ से कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हो मेरे साथ, यही मेरे लिए काफी है। कुकी क्या हो गया, तुम ऐसे उदास क्यों हो गए? मैं आज सुबह से नोटिस कर रही हूँ, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। ताई मुझे तुमसे कुछ कहना था। आई एम सॉरी ताई, पर मुझे तुम्हें छोड़कर यहाँ से जाना होगा। कुकी ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो है ना? नहीं ताई मैं सच कह रहा हूँ, मेरा मिशन था तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक करना एंड अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना होगा। प्लीज तुम अपना ध्यान रखना। कुकी प्लीज ऐसा मत बोलो एंड प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। प्लीज ताई ऐसे उदास मत हो, वैसे भी अब मुझे यहाँ से जाना होगा। गुड बाय ताई। नहीं कुकी प्लीज मत जाओ। कुकी प्लीज मत जाओ। ये जरूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा। यहाँ पर मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, तुझे मॉडलिंग में आई हुआ से पहले 6 महीने हुए, पर 6 महीने में तूने इतनी शानदार मॉडलिंग की है कि तू अभी कोरिया की नंबर 1 मॉडल बन चुकी है। मैं तेरे लिए बहुत खुश होता है, पर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ जिमिन। मैं सक्सेसफुल तो हो चुकी हूँ, बट मैंने अपना प्यार खो दिया है, मैं उसके बिना कैसे खुश हो सकती हूँ। ताई तो जंगकुक के बारे में सोचकर दुखी मत हो, प्लीज तू शांत हो जा, और वैसे भी देख लेना बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी अजीब बात है ना, पहली बार मैं तुम्हें बारिश में मिली थी एंड मुझे लगा था उसके बाद हम कभी अलग नहीं होंगे, पर देखो अब मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। जंगकुक पूरे 6 महीने हो गए, अब मैं तुम्हारा वेट कर करके थक गई हूँ, प्लीज वापस आ जाओ। आई मिस यू सो मच। क्या हो गया ब्यूटीफुल लेडी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हो गया ताई, तुम्हारा कुकी को देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? कुकी तुम वापस आ गई, आई मिस यू टू ताई। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया यहाँ से जाने के बाद। तुम्हें पता है रोज मैं यही सोचता था कि मैं कब तुम्हारे पास वापस आऊंगा, पर देखो तुम्हारे प्यार की वजह से मैं वापस आ गया ताई। कुकी अब तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? नहीं ताई, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, वो भी हमारे 2 बच्चों के साथ। हाँ क्यों नहीं कुकी?